योगाश्रम प्रारंभ हुआ, जहां पर हमारी ये जो जगह है वो काफी हो गई। अब आप सोचते होंगे इन योगाश्रम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य भारतीय योग संस्थान कर रहा है। हमारे जिला स्तर के अधिकारी, प्रांत स्तर के अधिकारी, क्षेत्र स्तर के अधिकारी, इन लोगों का समय समय पर प्रशिक्षण होता है और इस प्रशिक्षण के लिए हमें जगह चाहिए होती है। इस उद्देश्य के लिए ये सारी जगह है। हमारा जो एक जो आश्रम है, जो सबसे छोटा दिल्ली में है, जो 5000 वर्ग मीटर का है, उसमें भी 300 आसन, 300 से 400 के बीच आसन बिछ जाते हैं। और आप सबको मालूम होगा हमारा आसन 7x4 का होता है। 7x4 का आसन 350 से 400 दिल्ली में बिछे जाते हैं, जम्मू में 500 से अधिक बिछे जाते हैं और पूरे क्षेत्र में 700 से 800 के बीच में आसन। इतना बड़ा हमारा लॉन है और इसी जरूरत को देखते हुए हमारे जो गोष्ठी हॉल है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसी आधार पर बने हुए हैं। और आप ताज्जुब करेंगे ये सारा कार्य कैसे हुआ। भारत सरकार से, किसी प्रांत की सरकार से हमने कोई पैसा, किसी प्रकार का अनुदान नहीं लिया, लेकिन कार्य पूरा हुआ हम सबकी सहयोग से। और संस्थान एक योग मंजरी के माध्यम से हम लोग योग मंजरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। योग मंजरी का जो डाक खर्च होता है 2 रुपया, वो 2 रुपया हम बचाते हैं। हम हैंड टू हैंड योग मंजरी लोगों के घर तक पहुंचा करके वो 2 रुपया बचाते हैं। योग मंजरी के आधार पर भी हम कुछ पैसा संकलन करते हैं, उस माध्यम से ये सारे खर्चे। और बताऊं मैं आपको, संस्थान में जितने प्रशिक्षण लेने जाते हैं प्रशिक्षणार्थी, उनसे कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। वहां पर आपके रहने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था होती है, भोजन की पूरी व्यवस्था होती है। ये सारा खर्चा संस्थान उठाता है। और ये छोटी सी सुविधा, छोटी सी साधन पे किसी से, कहीं से दान प्राप्त करना हमारे लिए बिल्कुल निषेध है और हम दान प्राप्त करते भी नहीं है। ये संस्थान की अपनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से संस्थान ये कार्य कर रहा है। मैं बताते हुए एक बार फिर से आपको धन्यवाद दूंगा जो भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और इस संस्थान के कार्य में संलग्न होकर, भारतीय योग संस्थान के आदेश को मानकर और मानवता के कार्य के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस उद्देश्य को पूरा करने के लगे हुए हैं। उन सब मैं नतमस्तक हूँ। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय मंच, आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। आज महिला शक्ति योग दिवस के तौर पर भारतीय संस्थान मनाता है और हमारे सौभाग्य की जो डॉक्टर हमारे पास आज आए हुए हैं, तो पहले डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी बात यहाँ पर आके जो भी संभव है महिलाओं से संबंधित उनको बताने का प्रयास करें। सुप्रभात। आदरणीय मंच, सभागार में पधारे सभी अतिथिगण, जो बाहर से योग संस्थान के सभी सदस्यगण हैं, वो आए हैं। उनका बहुत स्वागत है इस गालापेशी नगरी ग्वालियर में। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया गया है और मुझे कुछ अपने शब्द कहने का मौका मिला है। मैं एक बात हमेशा शुरू करती हूँ, न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जग को न मेरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न हो न निराश करो मन को। भारतीय योग संस्थान ने इतना अच्छा जो प्रारंभ किया, जो 1967 में किया, हर जन तक ये सुविधा पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। और योग संस्थान का भी विश्वास था कि पूरे विश्व में भारत की ये योग कला सब जगह फैलेगी। मैं
को मिटी। इसका मतलब कि आपकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अवस्था स्वस्थ नहीं है तब तक आप हेल्दी नहीं है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है पर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। तो उसके लिए भगवान ने हमको पैदा किया तो उसने इस एनवायरनमेंट में पैदा किया जहाँ सब कुछ चीजें सुलभ है, सिर्फ हम लोग को पहचान के उसका इस्तेमाल करना है। तो योग एक ऐसी क्रिया है। और मतलब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी इसके पहले कि हम सभी को 3 चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए। समाज के 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं जो है चिकित्सक, पुलिस और डॉक्टर, वकील। डॉक्टर, पुलिस और वकील, तीनों से बच के रहना चाहिए। उसके लिए हम योग क्रिया करें और सारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उससे हम अपनी मेंटल, सोशल, फिजिकल वेलबींग रखेंगे तो हमें ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये जो अपनी वैकल्पिक चिकित्सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि वो जड़ से नष्ट करना चाहती है। तो हमें पहले अपने वैकल्पिक चिकित्सा जो कि प्राकृतिक चिकित्सा है उन पर ध्यान देकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और अपने आप को इतना फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए कि बाहर के जो बैक्टीरिया, वायरस है ये हमको अटैक ना कर पाए। उसके लिए योग बहुत बहुत जरूरी चीज है। मतलब आप रोज आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, वॉक में आपको वो नहीं सब नहीं मिलेगा जो कि आपको योग में हर बॉडी के हर पार्ट को आध्यात्मिक लेकर मानसिक पूरे मेंटल, फिजिकल वेलबींग रखता है। तो इसलिए हमको योग क्रिया को हमेशा अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और मैं बहुत कुछ कहा गया है यहाँ पर, हम बस योग का ही कि यही है। और ये जो वैकल्पिक चिकित्सा है उनका मतलब यही है कि जो विजातीय तत्व आपकी बॉडी में होते हैं वो उनको बाहर निकालना है। हमारी बॉडी 5 मूलभूत चीजों से बनी हुई है जो कि पंचतंत्र कहलाते हैं: पृथ्वी, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन सब चीजों को ये देखता है और इससे अपनी चिकित्सक प्रणाली को अपनाते हैं जो कि मूलभूत समस्या को हलने का काम देता है। और बस मैं इसी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। धन्यवाद दीदी। तिवारी नर्सिंग होम की संचालिका, शहर की प्रख्यात समाजसेवी और चिकित्सक। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस उत्तर भारत के प्रख्यात अस्पताल कमला राजा अस्पताल जिसकी अधीक्षिका है डॉक्टर रीता मिश्रा, समाज सेविका है, आए हमें लाभान्वित करें। आदरणीय देवी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारी, आदरणीय दीक्षित जी, जिनकी वजह से मुझे आज यहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और विभिन्न राज्यों से पधारे हुए आप सभी आदरणीय सुधीजन। कितना अद्भुत संगम है योग और गीता। गीता सम्मेलन भी है साथ में। योग आपको मालूम ही है, सबने इतना बोला, मैं बार बार इसके बारे में नहीं बोलूंगी। शारीरिक और मानसिक रूप से हमको कितना सुदृढ़ बनाता है। और गीता उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारी डे टू डे, हमारी सामाजिक जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए। मन में जितनी भी, जब से हम पैदा हुए हैं और जब हमारा अंत होना है, तब तक हम जब किसी भी दुविधा में गिरे, कोई भी प्रश्न हमें परेशान करे, कभी कोई भी जीवन के किसी भी मोड़ पर कुछ निर्णय लेने में अगर हमें परेशानी हो, तो गीता को उठाकर अगर उसको आत्मसात करके उसमें से अगर हम सीख लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि हर प्रश्न का जवाब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। हमने शुरू किया है, अभी हम लोग क्योंकि शुरू से बहुत पढ़ाई लिखाई में रहे, हमारी मम्मी माता पिता तो बहुत पूजा पाठ करते थे, पर हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता था। या तो हम पढ़, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ, बचपन से पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब उम्र
को सोते समय में या तो गीता या रामायण का आधा घंटा सोने से पहले आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है ये अगर जिन लोगों को नींद आने की परेशानी है, अगर वो लोग भी ये अपनाएं तो वो सुनते सुनते तो आपको बहुत अच्छे विचारों के साथ आप सोते हैं और आपको वो सारे ज्ञान की बातें जो अभी भी हमको बहुत जरूरत है, हमारी अपनी निकल चुकी, पर आगे आने वालों की तो हमें अभी देखना है ना, उन्हें तो बहुत कुछ बताना है, उन्हें तो बहुत कुछ समझाना है। तो गीता का जहाँ तक मैंने बोला कि गीता तो ऐसी चीज है जिसे हर रोज हम पढ़ेंगे और हर बार वो नई लगेगी और हर बार उसमें से हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बोलूंगी, चूंकि मैं एक स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक हूँ, तो गीता, योग, हमारे जितने भी हमारे शास्त्रों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका उपयोग सिर्फ हम ये शरीर लेने के बाद ही नहीं कर सकते। जब हम शरीर के अंदर से एक आकार ले रहे होते हैं तब भी इनका प्रभाव हमारे ऊपर है, ये साइंटिफिक रूप से अब पता चल चुका है। और हमारी संस्था जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की संस्था है, अब इस पर बहुत कार्य कर रही है और इसे हम लोगों ने नाम दिया है गर्भ संस्कार। आप बड़े लोगों को संस्कार दे रहे हैं, हम गर्भ के अंदर छोटे बच्चों को जब 3 या 4 महीने के भी अंदर जब उनका विकास शुरू हुआ है, तब हम इन संस्कारों को उसके अंदर रोकने की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम सोचते थे अभिमन्यु की कहानी एक सिर्फ कहानी है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि पेट में उसने सुना और चक्रव्यूह भेद दिया और उसके बाद वो सो गई माँ तो वो नहीं सुन पाया और चक्रव्यूह वापस नहीं निकल पाया। लेकिन अब साइंस ने ये प्रूव किया है कि 3 और 4 मंथ्स का जब गर्भस्थ शिशु होता है तब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि वो बाहर सुनी हुई हर हलचल को, माँ की हर सोच को आसपास के वातावरण के हिसाब से व्यक्त करता है, उसे ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा जितने भी मेट्रो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अब अलग से योग और ध्यान के केंद्र खोले जा रहे हैं। जो लोग क्रॉनिक बीमारियां, जितनी लंबी बीमारियां, जो अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हो गए हैं, वहाँ पर योग के, ध्यान के, गीता पाठ के, रामायण पाठ के एक समुचित ट्रीटमेंट के तौर पर इस तरह के केंद्र को भी साथ में रखा जाता है, जिससे वो अपने मानसिक रूप से बीमारी से लड़ने के लिए सुदृढ़ बने रहें, आध्यात्मिक रूप से दृढ़ता पैदा करें, ये जो परेशानी आई है इसे जीतने के लिए। इसी तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम लोग अब जगह जगह जाकर के कई डॉक्टर्स तो बिल्कुल इसी काम में लगे हुए हैं जो स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं को योग, ध्यान और अपने शास्त्रों के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। क्योंकि गर्भ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डर होता है, एक अनजाना, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, एक नया जीवन है तो उसके बारे में तमाम सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान रखने के लिए माता को संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसके विचार वहाँ तक ट्रांसफर होते हैं। तो डेली उनका भी हम एक सेशन लगाते हैं और महीने में एक बार, डेली संभव नहीं हो पाता इतना, तो कोशिश करते हैं, बाहर से भी हमारे यहाँ स्पीकर्स आते हैं कि हम उस समय उनको योग, ध्यान प्लस धार्मिक बातें उन्हें बोले, उस बच्चे को वो करें, कुछ मंत्र का उच्चारण उन्हें बताते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण से बच्चे को वो जो संस्कार है वो उसके दिमाग में अभी से पैदा हो। प्राण वायु उनको योग के रूप में मिले, ध्यान के रूप में उनको अपने मन को स्थिर रखने का, एकाग्र रखने का, अपनी गर्भावस्था को बहुत सुंदर रूप से लेने का, सहेजने का मौका मिलता है। क्योंकि यहाँ गर्भवती महिलाएं नहीं है, फिर भी मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन महिलाओं से वो है तो हमारे घर की ना, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की कजिन है, तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इस नॉलेज को वहां तक स्पेयर कर सकेंगे। अगर डॉक्टर्स ये आपको लगता है कि जाना संभव नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो आप YouTube पर भी गर्भ संस्कार को खोल सकते हैं और अपने यहाँ की गर्भवती महिलाओं को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो 1 घंटे का वो गर्भ संस्कार का सेशन दिन में समय निकालकर जरूर है। मैं साथ ही भारतीय योग संस्थान के सारे पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि हमारी कभी भी इस तरह से अगर वो कोई आयोजन करें स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए इकट्ठी हो, तो हम अपनी सेवाएं देकर के उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि आगे 9 मंथ्स उनको किस तरह से उसको लिया जा सकता है। आप सबका बहुत धन्यवाद, विशेषकर दीक्षित जी का, जो मुझे इस सुंदर आयोजन में आने का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। अब ग्वालियर जिले के ऊर्जावान
इसके हिसाब से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। विश्व गीता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये अखिल भारतीय गीता सम्मेलन में जो योग सत्र है उसमें उपस्थित आयोजन आदरणीय डॉक्टर गीता मिश्रा डॉक्टर गीता मिश्रा, डॉक्टर लाला शर्मा, यहाँ उपस्थित सम्मानीय मंच हमारे आदरणीय मुख्य दीक्षित साहब और उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और जो भी बाहर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम में आए हैं सभी सम्मानित लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं क्या मार्गदर्शन दूंगा, मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि विश्व में जो 2 स्थापित चीजें हैं जो हमारे हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है, जिसकी मान्यता है, एक तो गीता की मान्यता है और आज का सत्र योग का सत्र है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी सब जगह पर विश्व में बहुत प्रतिष्ठा है। यहाँ तो है जो आदरणीय परिहार साहब कह रहे थे कि बाहर से चीज आती है तो वो तो शायद हमारी दास्ता की वजह है कि हमको दास्ता हो गई तो हमको लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आत्मगौरव कम हो गया और जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो चीज बाहर से दिखती है तो वो ज्यादा होती है कई। लेकिन हमारे जो मनीषी रहे, योगी रहे, चाहे महेश योगी जी हों, चाहे हमारे ओशो हों, तो सभी लोगों ने अपना नाम किया है। आदरणीय विवेकानंद जी जो हमारे युग पुरुष माने गए हैं, वो भी जो विश्व में उन्होंने जाके बोला तो उसके बाद लोगों ने उनको ध्यान दिया कि ये इन्होंने जो बात की विश्व के सब लोगों ने मान्यता दी है तो वो उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके बाद जो फॉलोअर्स उनके बने हैं जो एक आधुनिक संत माने जाएंगे वो भी वहीं से उनको पहचान लगी। लेकिन जैसे मैं भी बाहर गया तो 2 ही बात आदमी पूछता है हिंदुस्तान के बारे में, एक तो ये गीता और योग के बारे में और दूसरा हमारे खाने और गाने के बारे में। ये ही हिंदुस्तान की पहचान। आदमी ये बात करता है तो पूछेगा कि आपका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, फिल्मों का हमारा नाम है उसमें और दूसरी चीज। लेकिन योग की बात है ये सबसे बड़ी बात है। इसमें खास बात ये है कि जब भी इसकी रेटिंग हुई है तो गीता सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है क्योंकि इसका जो अध्यात्म के साथ में जो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। अब एक दुर्भाग्य रहता है सामान्यतः हम सब कहते हैं कि गीता है, लेकिन गीता के ऊपर बातचीत करना आपस में उसको उसके हर चीज का आस्पेक्ट उसमें बहुत डायमेंशन है, पूरी मानव जीवन के लिए सारे डायमेंशन है। उनको हम सामान्यतः क्योंकि समझते नहीं, हमने पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो हमने सिर्फ सुना है। जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि आजकल बड़ा अच्छा हो गया कि ऑडियो बुक आ गई, वीडियो आ गई, तो हम पर्टिकुलर चीजों में कर लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसे ही मैंने किसी से बात कर रहा था जब भी, तो उन्होंने कहा कि पहले कोशिश करिए कि इसको कम से कम 11 बार गीता पढ़िए धीमे धीमे। एक बार पहले पढ़िए धीमे से और जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर चीजों को आप निकाल पाएंगे। क्योंकि एक चीज को आपको उसको फोकस करके करना तो ठीक है, लेकिन पहले बेसिक हमको नॉलेज होना चाहिए कि पूरा गीता है क्या। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है हमारे जो कॉमन लाइफ है, जैसे हम नया पुलिस का हूँ, बहुत सारे रोज की रोज परेशानियां रहती हैं। आप रंग हैं मतलब बहुत ही गरीब हैं या आप राजा हैं बहुत पैसे वाले हैं, इससे आपका जो चेहरा है उसमें जरूरी नहीं कि इससे फर्क पड़े कि कितना पैसा है आपके पास। लेकिन अगर आपके अंदर योग है, आपके अंदर आपके चीजों पर नियंत्रण है, संयम है, आप आनंदित होते हैं अपने कर्मों से, तो फिर आपको चेहरे में आपके चमक है और उससे ही आप आकर्षित होते हैं। अभी यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है और होता ही है। लेकिन जिस हम हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा ऋषि मुनि की पूजा करती है, हमने राजाओं की पूजा नहीं की, हमने हमेशा ऋषि मुनि की पूजा की। और हमारा वर्तमान जीवन जो आधुनिक जीवन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एट ए टाइम बहुत सारी चीजें करते हैं और सबसे बड़ा योगदान इसका हो जाता है मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी फोन आ रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं मना कर सकता हूँ, जो मेरे नीचे वाले हैं, मेरे सबकश हैं, कि मेरे से जो ऊपर वाले हैं उनको मैं मना नहीं कर सकता।
तो वही परेशानी होती कि आज मनोरोग से कोई चीज करने आया, उसमें भी वो एक डिस्टर्बेंस अपने आप है। और सबकी लाइफ में है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो जो मुझे योग की बात में कहना है कि शुरुआत हमेशा किससे होती है, तो मानव जीवन चालू होता है सांस चलने से। और सांस आपकी सही चल रही है, अपनी गति से चल रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं। अगर उस पर हमारा नियंत्रण हो जाए, उस पर हमारा योग हो जाए, तो हम हर चीज की समस्या का निदान कर सकते हैं। ये राम जो हमारे भगवान है, ईश्वर है, ये कोई भी हमको कार्य देते हैं या कोई हमको टास्क देते हैं, जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में, तो उनको मालूम है कि आपको इसलिए दिया है कि आप में ये योग्यता है कि इस चुनौती को आप कर सकते हो। सामर्थ्यवान वाली को चुनौती मिलती है। इस भाव से जब हम काम करते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी परिस्थिति आती है, ज्यादा होता है, जैसे आपने सुना होगा कि ऊपर से आदमी गिरा कुएं में, और जब पोस्टमार्टम उसका आया तो वो पानी में डूबने से नहीं मरा, वो जैसे गिरा वैसे स्टार्ट करो, क्योंकि उसके मन में घबराहट पैदा हो गई कि मैं नीचे गिर के मरने वाला हूं। हो सकता है पानी में गिर जाता बिना बीच में हार्ट कर हुए, तो वो पानी में आराम से रह जाता, सर्वाइव कर जाता आराम से। तो उसी तरह की हमारी स्थिति रहती, हम स्थिति चुनौती को सामान्यतः देखते नहीं। उसका कारण क्या होता है कि हमें उद्विग्नता बहुत है, हम इस टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा मन हम विचलित रहता है, हमारे लक्ष्य क्लियर नहीं रहते। उन सबके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारा जो सांस है, जैसे ही कोई बात होती है हमारा टेंशन बढ़ जाता है और हमारी सांस जो तेज चलने लगती है। तो अगर आपको योग करना है तो वहीं पे जहां आपको लगता है कि सांस हमारी बढ़ रही है, तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार करना है, उसको एक जो एक डिटैचमेंट का भाव होता है उसके साथ अगर हम करते हैं। हमारी नौकरी में, पुलिस की नौकरी में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि पहले की जो पुलिसिंग रही है, हमारा पुलिस वाला आता है तो उसको लगता है कि पुलिस में आए, हमने जिधर डंडा दिखाया उधर आदमी भाग जाए, और अब वो देखता है कि आपने डंडा दिखाया तो उसके आरोप लगा कि डंडा दिखा रहा था। तो अब समय बदल गया, लोगों की जागरूकता बढ़ गई और ये सब चीजें अच्छे के लिए है। लेकिन उसको जब हम बोलते हैं कि भाई अब आपको जो चीज करनी है उसमें कहीं ना कहीं हमको ये भाव रखना है कि हमको करना क्या है और इस चीज के लिए हमको तैयार रहना है कि हमको परिस्थितियां किस तरह की उसके हिसाब से काम करना है। तो उसी बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करें कि अगर हम कोई भी समय जीवन के में समय दिन का अपने योग को कमिट कर सकते हैं, तो वो हमारी लाइफ को, हमारे दिन भर को बहुत आराम दे सकता है। बीच में मैं CST जब मैं काफी सारा काम करता था, बहुत सीनियर अफसर आए, वो हमेशा बड़े प्रसन्न से दिखते थे, बड़ी आराम से चलते थे और ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पे थे। तो हमने उनसे कहा कि सर बाकी चीज तो ठीक है, आप बहुत एक्टिव दिखते हैं और सारी चीजें रहते हैं, तो सर कब रेस्ट कब कर पाते हो आप तो यहीं एसपी रहे इंदौर में। तो बोले राजेश देखो मैं सुबह मेरा एक टाइम है, 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ और 6 बजे 6:15 पे मैं खेलने के लिए निकलता। मैंने इसलिए बोला आपको कि बोले योगा मतलब ये जरूरी नहीं, योग मतलब यही नहीं कि आप प्राणायाम करेंगे, कोई भी चीज को आप तय करके करें और निर्धारित शेड्यूल में करें। और बोले दोपहर में मैं आके आधा घंटा है 15 मिनट 20 मिनट का मेरा मिनिमम टाइम है, 20 मिनट में बॉडी को स्ट्रेच करके लेटता हूँ। मतलब इसको कहते हैं ना कि आप शव आसन में आ जाते हैं, योग निद्रा, हाँ, और उसको योग निद्रा कहते हैं। और योग निद्रा ज्यादातर बड़े हमारे करते हैं, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे करते हैं, कई सारे मुख्यमंत्री लोग करते हैं, क्योंकि ये दिन में एक टाइम आप लोग योग निद्रा कर लेते हैं बेसिकली, तो आप फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। तो योग का बहुत महत्व है और इतना सुंदर करने के लिए खासतौर से जैसे गुरु विषय पे जो हमारा सबसे महान ग्रंथ है उसके बारे में आप जो लोग बाहर से बाहरी राज्यों से आए इस विषम परिस्थितियों में, जब इस टाइम पे कोहरा ठंड और ग्वालियर की ठंड चल रही है, तो मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम जो आदरणीय दीक्षित जी इस तरह की चीजें कराते रहते, जो मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है, उसको आप पूरा लाभ उठाएंगे। और इसमें भी सबसे खुशी मुझे ये है कि मातृशक्ति बहुत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आप तय कर लेते हो तो आपके घर में कितना भी छोटा घर हो उसमें एक जगह बन जाती है कि यहाँ पे मैट लगेगा, यहाँ योगा करेंगे। अगर हमारी माँ ने तय कर लिया है तो वो करना है। जैसे हमारी माँ
ठीक, तो वो कहती थी कि जब नवरात्रि होती थी कि बाकी कुछ करो नहीं करो, नहा के आया आके एक पाठ पढ़ना है आपको, रामचरित मानस का एक आपको पाठ करके ही उठना है, बाकी बोले नहीं साल भर बोल रहे। तो वो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ता था, पिताजी को भी पढ़ना पड़ता था। तो मातृ शक्ति में बहुत ताकत है। तो आप अगर इंसिस्ट करेंगे तो पूरा घर जो है योग को, गीता को समझेगा और निश्चित तौर से उससे सबसे ज्यादा फायदा पूरे समाज को होगा, हमारे भारतीय समाज को होगा और हम सब लाभान्वित होंगे। पुनः इस कार्यक्रम को करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय ऋषि जी का और योग संस्थान को, अखिल भारतीय योग संस्थान को और गीता विश्व गीता प्रतिष्ठान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो हमारा विश्व को देन है, इसको हम खुद अपने में आत्मसात